क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? हम इस संसार में क्यों आए हैं? क्या जीवन केवल कुछ वर्षों की यात्रा है जिसमें हमें जन्म लेना, शिक्षा प्राप्त करना, नौकरी या व्यवसाय स्थापित करना, परिवार बसाना, धन संपत्ति अर्जित करना और अंततः मृत्यु को प्राप्त होना है? या फिर जीवन का कोई और कहीं अधिक गहरा और आध्यात्मिक उद्देश्य है? हम रोजमर्रा की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि इस मूल प्रश्न पर कभी ध्यान ही नहीं देते। हम सुबह से रात तक अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि जीवन के अंतिम उद्देश्य के बारे में सोचने का समय ही नहीं निकालते। लेकिन अगर यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य होता तो क्या दुनिया के सबसे धनी और प्रसिद्ध लोग सबसे अधिक आनंदित होते? इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। महान अभिनेता जिन्होंने दुनिया का दिल जीता लेकिन भीतर से अवसाद में डूबे रहे। शक्तिशाली राजनेता जिन्होंने विशाल साम्राज्य बनाए लेकिन निजी जीवन में शांति नहीं पा सके। प्रसिद्ध लेखक जिन्होंने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया लेकिन स्वयं आंतरिक संघर्षों से ग्रस्त रहे। क्यों? क्योंकि बाहरी उपलब्धियां कभी भी आत्मा की गहरी प्यास को शांत नहीं कर सकती। ये केवल अस्थायी सुख हैं जो कुछ समय के लिए खुशी दे सकते हैं लेकिन शाश्वत संतोष नहीं। स्वामी परमहंस योगानंद कहते हैं, जब तक मनुष्य यह नहीं जानता कि वह कौन है तब तक वह संसार में दिशाहीन भटकता रहेगा। स्वामी योगानंद का जीवन इस सत्य की खोज की यात्रा थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी न केवल उनकी आत्मिक यात्रा को दर्शाती है बल्कि यह भी समझाती है कि जीवन का उद्देश्य भौतिक उपलब्धियों से कहीं अधिक गहरा है। वे बचपन से ही आध्यात्मिक जिज्ञासा से भरे हुए थे। उनका मन सांसारिक चीजों से अधिक ध्यान, योग और ईश्वर प्राप्ति की ओर आकर्षित था। उन्होंने अनेक संतों और महापुरुषों के दर्शन किए, कठोर साधना की और अंततः आत्मबोध की अवस्था को प्राप्त किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मनुष्य का असली स्वरूप उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। यह आत्मा अनंत, शाश्वत और दिव्य है। लेकिन यह संसार जिसे माया कहा जाता है हमें हमारे वास्तविक स्वरूप को भूलने पर मजबूर कर देता है। हमारा पूरा जीवन माया के भ्रम में बीतता है। हम मानते हैं कि धन, मान सम्मान और रिश्ते हमें सुख देंगे लेकिन वे अस्थायी हैं। योगानंद कहते हैं कि यह संसार केवल एक नाटक है और हम इसमें एक भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जब हम इसे अपनी अंतिम वास्तविकता मान लेते हैं तो हम भटक जाते हैं। हमें इस सच्चाई को समझना होगा कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों के लिए नहीं बल्कि आंतरिक खोज के लिए है। अब प्रश्न उठता है, तुम कौन हो? क्या तुम केवल तुम्हारा नाम हो? क्या तुम केवल तुम्हारा शरीर हो? क्या तुम केवल तुम्हारी इच्छाएं और सपने हो? सोचिए, जब आप छोटे थे आपका शरीर अलग था। जब आप युवा हुए आपकी सोच बदल गई। जब आप वृद्ध होंगे आपका शरीर और अधिक बदल जाएगा लेकिन फिर भी आप वही रहेंगे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि आप शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा है जो सदा अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। योगानंद जी अपनी पुस्तक में श्री युक्तेश्वर गिरी के माध्यम से यह समझाते हैं कि मनुष्य तब तक भटकता रहेगा जब तक वह आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति संसार के मोह से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की खोज करता है तभी उसे सच्चा आनंद मिलता है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में उन्होंने विभिन्न महापुरुषों, संतों और सिद्ध योगियों के जीवन के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति की अवस्था को प्राप्त किया और बताया कि यही जीवन का परम उद्देश्य है। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना चाहिए? जब यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन केवल धन, प्रसिद्धि और सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य है, तो अगला प्रश्न उठता है, अब हमें क्या करना चाहिए? स्वामी परमहंस योगानंद हमें जीवन के इस भ्रम से मुक्त होने और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देते हैं। पहला, ध्यान करें, आत्मचिंतन करें।
स्वामी योगानंद के अनुसार ध्यान केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई में उतरने की एक वैज्ञानिक विधि है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में उन्होंने क्रिया योग की महत्ता पर जोर दिया है, जिसे वे एक सीधा, प्रभावी और सिद्ध मार्ग मानते थे। ध्यान हमें बाहरी शोर से मुक्त करता है और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। यह हमारे मन को नियंत्रित करता है, जिससे हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को समझ सकते हैं। गहरी साधना के माध्यम से हम आत्मबोध की ओर बढ़ते हैं और अपनी सच्ची पहचान को महसूस करते हैं। योगानंद जी ने ध्यान की तुलना एक रेडियो से की है। जिस तरह सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने से स्पष्ट आवाज सुनाई देती है, उसी तरह ध्यान के माध्यम से जब हमारा मन शांत होता है तो हम ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। दूसरा, अपने भीतर की शांति को खोजें। अधिकतर लोग अपनी खुशी बाहरी दुनिया में तलाशते हैं, धन, रिश्ते, उपलब्धियां, मान सम्मान, लेकिन यह सब अस्थायी है। सच्ची शांति और आनंद भीतर से आते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए हमें आत्म अवलोकन करना होगा। जब हम आत्मबोध की ओर बढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि बाहरी दुनिया में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं वे क्षणिक हैं। ध्यान और आत्मचिंतन से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और स्थायी शांति का अनुभव कर सकते हैं। स्वामी योगानंद कहते हैं, यदि तुम भीतर शांति नहीं खोज सकते तो बाहर कहीं भी तुम्हें यह नहीं मिलेगी। तीसरा, सांसारिक चीजों से मोह न रखें, लेकिन उन्हें अपना धर्म समझकर निभाएं। यहां यह सवाल आ सकता है कि अगर जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक यात्रा है तो क्या हमें परिवार, धन, नौकरी या समाज की जिम्मेदारियों को छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। संसार को त्यागने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम संसार में रहते हुए भी इससे आसक्त न हो। गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। हमें अपने कार्यों को एक जिम्मेदारी के रूप में निभाना चाहिए, लेकिन उनकी सफलता या असफलता से अपने सुख दुख को जोड़ना नहीं चाहिए। योगानंद जी का मानना था कि सच्चा सन्यासी वह नहीं जो जंगलों में चला जाए, बल्कि वह है जो संसार में रहते हुए भी अपनी आत्मा की खोज करता रहे। वे कहते थे, तुम्हें संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने की आवश्यकता है। चौथा, गुरु के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक पथ पर चलें। स्वामी योगानंद ने अपने जीवन में गुरु की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने बताया कि बिना मार्गदर्शक के आत्मबोध की यात्रा कठिन हो सकती है। एक सच्चे गुरु के बिना साधक अक्सर भ्रमित हो सकता है या गलत दिशा में बढ़ सकता है। गुरु का काम शिष्य को सही दिशा दिखाना और उसके भीतर के अज्ञान को दूर करना है। योगानंद जी के अनुसार जब शिष्य ईमानदारी से अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है तो ईश्वर स्वयं उसके लिए सही गुरु की व्यवस्था कर देते हैं। और पांचवा, भक्ति और प्रेम से ईश्वर को पाने का प्रयास करें। आध्यात्मिक यात्रा केवल ध्यान और योग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्रेम और भक्ति की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सच्ची भक्ति का अर्थ है निस्वार्थ प्रेम, जिसमें किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत अपेक्षा न हो। जब हम ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं तो संसार के मोह माया स्वतः ही कमजोर पड़ने लगते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में योगानंद जी ने कई संतों के अनुभव साझा किए हैं जिनका ईश्वर के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि वे सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित नहीं होते थे। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर ही एकमात्र सच्चा प्रेम है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाओं, धन, मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के सबसे अमीर और प्रसिद्ध लोग सबसे अधिक प्रसन्न होते, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। इतिहास गवाह है कि बाहरी उपलब्धियां क्षणिक संतोष देती हैं, लेकिन आत्मा की गहरी प्यास को शांत नहीं कर पाती।
स्वामी परमहंस योगानंद ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। यह आत्मा शाश्वत, दिव्य और अपरिवर्तनीय है, लेकिन माया के प्रभाव में पड़कर मनुष्य स्वयं को केवल एक भौतिक अस्तित्व मान लेता है। यही कारण है कि वह धन, संबंधों और बाहरी सुखों के पीछे भागता रहता है, लेकिन अंततः अधूरापन और असंतोष का अनुभव करता है। दोस्तों, इस वीडियो का निष्कर्ष यह है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मबोध और ईश्वर प्राप्ति है। जब तक मनुष्य अपनी आंतरिक यात्रा शुरू नहीं करता और स्वयं को अपने असली स्वरूप, अविनाशी आत्मा के रूप में नहीं पहचानता, तब तक वह संसार में भटकता रहेगा। इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सांसारिक उपलब्धियां आवश्यक तो हैं, लेकिन वे जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकती। हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिए। यही सच्ची शांति, स्थायी आनंद और जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। दोस्तों, यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन यही वास्तविक यात्रा है। स्वामी योगानंद कहते हैं, मनुष्य तब तक भटकता रहेगा जब तक वह अपने भीतर की यात्रा नहीं करेगा। अगले एपिसोड में हम समझेंगे कि यह संसार हमें कैसे भ्रमित करता है और माया की शक्तियां हमें भटकाने में क्यों सक्षम हैं। साथ ही इससे मुक्त होने का मार्ग क्या है। बने रहिए इस आध्यात्मिक यात्रा में। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल मन बावरा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।